ये मेरा थर्ड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है और ये है मेरा आई कार्ड। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है कुमारी सुनीता और कॉलेज लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिचपुरी भाजपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। तो आज का टॉपिक है मेरा दादी माँ। आज का टॉपिक है दादी माँ और कक्षा 7 आगे मैंने लिखाई है। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है दादी माँ। दादी माँ एक कहानी है, इसके लेखक हैं श्री प्रसाद सिंह। और इसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते विषु गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो दादी माँ कह रही हैं कि कमजोरी ही है मेरी अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही विषु गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी, इतनी बड़ी गर्मी और बरसात देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभी यानी कि प्रायः कभी कभी तो मेरा मन क्या हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है। मैं कभी कभी बहुत उदास से हो जाती हूँ। उसके बाद है मेरे शुभचिंतक मुझे प्रसन्न आने के लिए सूचना देते हैं कि छुट्टियों की हम लोग उसके जो शुभचिंतक दादी के जो शुभचिंतक है यानी कि उसके मित्र जो है वो आने के लिए क्या कहते हैं कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगे तो हम लोग आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। इस करके दादी माँ को क्या करते हैं, ढाढ़स बांधते हैं कि हम लोग आपसे मिलने आएंगे। उसके बाद में सूचना देते हैं और पीठ पीछे छुट्टियों के आने की तो सूचना देते हैं, मगर क्या करते हैं और पीठ पीछे मुझे घोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी कि कहते हैं कि मुझे आने के लिए तो सूचना देते हैं, हम लोग आएंगे करके ढाढ़स बंधाते हैं, बट पीठ पीछे क्या करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि थोड़ा सा मैं अगर मेरा मतलब मैं घबराने लगती हूँ, प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मन कभी कभी तो अकेले में घबराहट भी होती है, तो वो लोग कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद है मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। दादी माँ कह रही है मैं सोचती हूँ कि मैं कभी उन बातों को नहीं सोचूंगी, कि ठीक है अब जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। दादी माँ कह रही है ठीक है अब उनको जाने ही दो, आने की खुशी के लिए तो मुझे क्या करते हैं, ठगाते रहते हैं। तो कह रही है हो गया अब जाने दो, सोचने से क्या होता है, बरबस मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान। कह रही है दादी माँ कह रही है बरबस मेरे आंखों के समान, मतलब मेरे आंखों के समान, बराबर मेरे आंखों के समान सामने शरद की शीत किरणों के समान। शरद की शीत किरणों यानी कि ठंडों में जो क्या लगता है, शरद की शीतलहर जो चलती है तो उनको कह रही है वो मेरे समान स्वच्छ और शीतल की धुंधली छाया नाच उड़ती हैं। मेरे सामने जो वो समान जो स्वच्छ और शीतल की धुंधली छाया है वो क्या होती है, नाच उड़ती है। तो इसलिए अब जो पाठ में आया हुआ जो कठिन वर्ड है वो तो है एक कि शुभचिंतक। ये है क्या कहते हैं, शुभचिंतक। शुभचिंतक का मतलब क्या होता है, शुभचिंतक का अर्थ होता है मित्र, चाहने वाले यानी कि रिश्तेदार, उनको कहते हैं शुभचिंतक। उसके बाद है एक और शीत का मतलब होता है सर्दी। शीत ऋतु, शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु यानी कि सर्दी जब पड़ती है तो कहते हैं घबराने का प्रतिकूलता, घबराने का मतलब होता है डर, घबराने का मतलब होता है डरने वाला। और उसके बाद है मेरा दूसरा सब्जेक्ट संचार माध्यम। ये है मेरा एसएसटी का और
का संचार माध्यम। अब हम आपको पढ़ाएंगे शास्त्रीय संचार माध्यम। तो संचार माध्यम है छात्रों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद नीचे आते हैं हम, संचार के माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना क्या है, अत्यधिक कठिन है। लेकिन केवल अभी टीवी को अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। संचार माध्यमों के लिए प्रयोग आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। तो इसका अर्थ है संचार माध्यम के बिना जीवन की कल्पना करना, जीवन के बारे में सोचना क्या है, अत्यधिक कठिन है। तो हम लोग अभी टीवी जो है उसको अभी 20 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसको 20 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग आने वाले प्रौद्योगिकी जो है, प्रयोग आने वाले जो साधन जो है, संसाधन जो है संचार माध्यम के, वो क्या होते हैं, निरंतर बदलते जाते हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या था, अखबार था, रेडियो था, टीवी था, धीरे धीरे प्रोसेस हुए। तो अब देखो आज इंटरनेट की दुनिया है, आज हर जगह इंटरनेट में, फोन में, कंप्यूटर में हम लोग कहीं पे भी न्यूज़ देख सकते हैं। तो अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की क्या है, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। जैसे हम इसमें है, हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यमों के, जैसे हम पत्रिकाओं और अखबार में छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रूप में भी चर्चा कर सकते हैं। कैसे चर्चा कर सकते हैं, जैसे पत्रिका है, कोई पत्रिका है, उसको हम टीवी में या रेडियो के सामने, रेडियो में मतलब कनेक्शन वो करके रेडियो में हम उस पत्रिका को क्या कर सकते हैं, अपने मुंह से पढ़ सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा संचार माध्यम। अब जैसे संचार माध्यम, ये टॉपिक हमारा मिट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा संचार माध्यम। संचार माध्यम, तो जैसे हम बच्चों को कहेंगे कि दो संचार माध्यमों के नाम बताइए। हो गया। तो बच्चे कहेंगे एक टीवी, दूसरा अखबार। थैंक यू।